बस हम किसी भी गैर ईमानदार के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं रख सकते। कोई भी ऐसा शख्स जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ या मसीही नहीं है, उससे हम रिश्ता नहीं रख सकते। बस आप जो नई मखलूक हैं, आप गैर ईमानदार से शादी नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई चर्च का मेंबर जो खुदा से पैदा हुआ है, ये सारा इल्म रखने के बावजूद ऐसी लड़की से शादी करे जो मसीही नहीं, मुझे इस तरह ना देखें, क्योंकि आप में से कोई एक लड़की को अपने साथ लेकर मेरे सामने है जिसे वो शादी करना चाहता था, और मैंने पूछा क्या तुम नई मखलूक हो? लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा मैं नहीं जानती इसका मतलब क्या है, और फिर उस लड़के को शर्मिंदा होना पड़ा। खूबसूरत लड़की लेकिन अंदर से खाली खाली बर्तन। बस हम किसी भी गैर ईमानदार के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं रख सकते। कोई भी ऐसा शख्स जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ या मसीही नहीं है, उससे हम रिश्ता नहीं रख सकते। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब जो हमने पहले भी पढ़ा, और मैं 14वीं आयत से 17 आयत तक पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं हम सियाको सबाक की बुनियाद पर ये आयत पढ़ें। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत, मसीह को बिलियाल के साथ क्या मुआफ़कत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदिस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो, और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। बस एक मसीही किसी भी गैर मसीही के साथ किसी किस्म के रिश्ते में नहीं हो सकता। हमें किसी भी गैर मसीही के साथ कोई भी करीबी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। हत्ता कि आपका बेहतरीन दोस्त भी कोई गैर मसीही नहीं होना चाहिए, और यही बाइबल के मुताबिक है। आपका करीबी दायराकार तब्दील होना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, या अगर आप एक झूठे भाई हैं, या फिर आप हमारे बीच एक रियाकार की तरह हैं, या फिर आप एक भेड़ के रूप में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, या फिर आप सच में तब्दील ही नहीं हुए, अगर आप सच में खुदा से पैदा हुए हैं और आपने खुदा की जिंदगी का तजर्बा किया है, खुदा को जो पसंद नहीं आप भी वो पसंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनिया के दोस्त हों और खुदा का भी हिस्सा हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तब्दीली होनी ही चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि दुनिया में लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक ना रखें, बेशक रखें और दोस्ताना माहौल बनाकर रखें, लेकिन उनके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। लोगों से अच्छे रहें, एहतराम करें, इज्जत करें लोगों की, आप सबसे अच्छे से पेश आएं, लेकिन आप उन्हें अपना एतमाद नहीं बना सकते। आप उनके साथ किसी किस्म का गहरा रिश्ता नहीं बना सकते, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आप में और उनमें किसी किस्म का कोई मेलजोल ही नहीं। आप दोनों के दिली शौक में फर्क है, आपका दिली शौक फर्क है। गैर निजात याफ्ता लोगों में आप कोई रिश्ता नहीं बना सकते। मेरा मतलब ये, आप किसी गैर ईमानदार से शादी नहीं कर सकते, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, आप नहीं कर सकते। आपको नहीं करनी चाहिए, आप कर ही नहीं सकते हैं। हरगिज ना करें, नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए। आप में और उनमें कोई मेलजोल ही नहीं है। रिश्ते का हरगिज मत सोचें। इसका मतलब जैसे ही आप मसीह में आ जाते हैं, आपके लंबे अरसा तक वाले रिश्ते बदल जाते हैं, क्योंकि शादी जिंदगी भर का सफर है। आप किसी गैर मसीही के साथ शादी नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं, असल में शादी के दिन पर शादी नहीं होती है, ये उस दिन नहीं होती। मुझे यकीन है कि आपको पता है, शादी जो है वो शादी के दिन पर नहीं होती, यानी तब नहीं जब लड़का लड़की का घूंघट उठाता है और वो एक दूसरे को देखते हैं। सुने, शादी से पहले एक रिश्ता होता है। ये जो रिश्ता होता है असल में यही शादी की तरफ माइल करता है। अब आप बेहतरीन दोस्त बने, आप करीब आए और एक दूसरे पर भरोसा किया, एक दूसरे से अच्छे से ताल्लुक कायम किया, और फिर आखिरकार इसी से शादी की सोच जन्म लेती है। आपको इस बात का इतना एहसास होना चाहिए कि मसीह आपके अंदर बसा हुआ है कि जब कोई गैर ईमानदार आपसे दोस्ती करना चाहे तो ये आपके जहन में आपके लिए बेइज्जती के बराबर गिना जाए, क्योंकि जब आप किसी गैर ईमानदार को देखते हैं तो याद रखें आप शैतान के बच्चे को देख रहे हैं। जैसे ही आप किसी गैर ईमानदार को देखते हैं, आपके जहन में जो बात आनी चाहिए कि इसका ताल्लुक शैतान से है, आपको ये सोचना चाहिए। और जब आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो मेरा दोस्त बने। एक गैर ईमानदार शैतान का बच्चा है, और इसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा और अखलाकी है, उसका बाप जो है वो शैतान है। बस आप जो नई मखलूक हैं, आप गैर ईमानदार से शादी नहीं कर सकते।
बाइबल में पैदाइश बाब नंबर 24 में अब्राहम अपने बेटे इजहाक के लिए एक बीवी की तलाश कर रहा था उन दिनों में। और फिर उसने अपने नौकर एलियाजर को बुलाया और उसने एलियाजर से कहा, एलियाजर मुझसे वादा करके तू कनानियों में से किसी को नहीं लाएगा कि वो मेरे बेटे इजहाक की बीवी बने। एलियाजर, तू मेरे बेटे इजहाक के लिए बीवी लाने को जा रहा है, लेकिन जब तू जा रहा है तू उसके लिए कनानियों में से कोई बीवी नहीं लाएगा। मुझसे वादा कर, जा और मेरे बेटे के लिए बीवी ला। आपने ये बात याद रखनी है। अब ये सुने, उन दिनों की बात है, किसी ने तो एक माँ ने उसे जगाया और उससे कहा कि उस मर्द के पीछे हो ले। वो उसके साथ गई और उनकी शानदार शादी हुई। ये भी याद रखना है आपने। अपना टोकरा उठा और उस मर्द के पीछे जा। उसने अपना टोकरा उठाया और उसके पीछे चली गई। वो उसके पीछे गई। ये शादी है। मैं जानता हूँ जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। अब अब्राहम ने अपने नौकर से कहा, एलियाजर मेरे नौकर, ये मेरा बेटा इजहाक है, इसके लिए एक बीवी ला, लेकिन जरूरी है कि वो कनान से ना हो, मुझसे वादा कर। और एलियाजर जब गया तो उसे इजहाक के लिए एक बीवी मिली। पैदाइश 24 बाब और उसकी 3 आयत, आए मिलकर पढ़ते हैं। पैदाइश 24 बाब और उसकी 3री आयत से, मैं तुझसे खुदावंद की जो जमीनों आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा। क्यों? वो उनमें रहता था लेकिन उनसे रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त के कनानी लोग गैर ईमानदारों की तस्वीर थे और यहूदी जो थे वो ईमानदारों की तस्वीर थे। उसने कहा, सिर्फ मेरे लोगों में से, सिर्फ मेरी कौम में से, सिर्फ मेरे कबीले में से हो, या फिर मेरे भाइयों में से, मेरे लोगों, मेरी कौम, मेरे भाई, मेरे कबीले में से हो, सिर्फ इन्हीं में से तुझे इजाजत है कि तू एक बीवी को ला जिससे मेरे बेटे की शादी हो। और एलियाजर ने कसम खाई कि वो ऐसा ही करेगा। बाइबल में ईसाऊ के गुनाहों में से एक गुनाह ये था कि उसने अपने लिए कनान में से एक बीवी ली। ईसाऊ, इसलिए वो एक नापाक शख्स था, ऐसा शख्स जिसकी कोई कद्र ही नहीं है, क्योंकि उसने उन चीजों की कद्र नहीं की जिनकी इसराइली होते हुए उसे कद्र करनी चाहिए थी। क्या आप समझे? वो कनान में गया और वहां जाकर उसने शादी की। जैसे अगर कोई इस चर्च का मेंबर जो खुदा से पैदा हुआ है, ये सारा इल्म रखने के बावजूद ऐसी लड़की से शादी करे जो मसीही नहीं। मुझे इस तरह ना देखें, क्योंकि आप में से कोई एक लड़की को अपने साथ लेकर मेरे सामने है जिसे वो शादी करना चाहता था, और मैंने पूछा क्या तुम नई मखलूक हो? लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानती इसका मतलब क्या है। मैंने जो आपसे कहा वो कोई ख्याली पकाओ नहीं है, मैं तो बस तारीखी वाकयात आपके सामने ला रहा हूँ। और फिर उस लड़के को शर्मिंदा होना पड़ा। खूबसूरत लड़की लेकिन अंदर से खाली बर्तन। आपको अपने लोगों से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए, आपको अपने कबीला से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए, आपको अपने मुल्क से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए। मैं किसी दुनियावी शख्स की तरह बात नहीं कर रहा, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है। मैंने कबीले की बात की तो मैंने किसी दुनियावी शहर की बात नहीं की, मैंने किसी दुनियावी मुल्क की बात नहीं की, मैंने किसी दुनियावी कबीले की बात नहीं की। ओ हालेलुया! आप अपने लोगों में शादी करते हैं, आप अपने मुल्क में शादी करते हैं, आप अपने कबीला में शादी करते हैं। और असल में यही बात आज कलीसिया के लिए है, क्योंकि बनी इसराइल कौम को नमूना के तौर पर खुदा ने इस्तेमाल किया था ताकि आज की कलीसिया को खुदा सिखा सके। वो नमूना था। तभी तो किसी इसराइली ने इसराइल से बाहर शादी नहीं की। नो, क्योंकि यही तो वो अहद था जो खुदा और इनके अबाव अजदाद के दरमियान बांधा गया था, और इसी तरह इसने काम करना था। एक ईमानदार को सिर्फ ईमानदार से शादी करनी चाहिए। किसी ने मुझसे कहा, जब मैं उससे शादी कर लूंगी मैं उसे मसीही बना लूंगी। उससे शादी मत करें, पहले उसके लिए ईमान रखें कि वो मसीही हो जाए। शादी से पहले ईमान इस्तेमाल करें कि वो नया मखलूक बने। पहले ईमान को इस्तेमाल करें, शादी से पहले उसे मसीही होने दें।